हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में जो मेरा बेसिक जो टॉपिक होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनके पास अपने 10+2 में कॉमर्स और मेडिकल है, या मैं इन शॉर्ट कहूँ जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। सो इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो होती हैं जो 10+2 के बच्चों की होती हैं, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे नॉन मेडिकल की हो, उसमें मैथ रिक्वायर्ड होता है। यस फ्रेंड्स, जो अगर आप कनाडा की कॉलेजेस में अप्लाई करते हो तो मोस्ट ऑफ कोर्सेज ऐसे ही होते हैं जिसमें मैथ रिक्वायर्ड होता है, चाहे फिर हम वो नर्सिंग की बात कर लें या फिर कॉमर्स की बात कर लें। एंड ऑब्वियसली मेडिकल में भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मैथ जो है एडिशनली होता ही होता है। एंड नॉन मेडिकल में तो मैथमेटिक्स मैंडेटरी होती है। एंड उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ जाते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लेनी होती एंड उनके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स ऐड नहीं होती। ऑब्वियसली जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए वाइड ऑप्शन है जिसमें मैथ जो है नहीं इंक्लूड होती, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कॉमर्स एंड मेडिकल वाले बच्चों के लिए। सो अगर 10+2 की मैं बात करूँ, मेरा मेन फोकस सिर्फ 10+2 का है यहाँ पे। तो अगर मैं 10+2 की बात करूँ, अगर उन बच्चों के पास नॉन मेडिकल होती है तो उनके पास वाइड ऑप्शन होती हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं उनके पास ऑप्शन होती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से भी और कोर्सेज की तरफ से भी, अगर वो अपनी रेलिवेंसी की बेस पे जाएं। पर वहीं जो मेडिकल और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है बिकॉज 65 to 70% कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिकल जो है वो ऐड है। एंड अगर मैं बात करूं कि अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं लेनी तो सबसे उसका इजी वे ये है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप जब सर्च करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उसमें ऑप्शन होती है कि आप एडिशनली क्या लीजिए, मैथमेटिक्स होती है। एंड एडिशनली मैथमेटिक्स लेने का क्या होता है कि जिन बच्चों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी होती एंड वो मैथमेटिक्स लेते हैं एडिशनली, तो उनकी जब पीआर लगती है तो उसमें उसकी एडिशनल पॉइंट होती है। सिमिलरली जो मेडिकल बच्चे हैं उनके पास भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एडिशनली मैथमेटिक्स कर सकते हैं फॉर पीआर बेसिस। एंड अगर मैं बात करूं उन कोर्सेज की जिसमें मैथमेटिक्स ऐड होती है तो वो हमारे पास हो जाती है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद आते हैं हमारी मेडिकल लैब टेस्ट एंड मैनी मोर। ये वो कोर्सेज हैं जिसमें आपको क्या होता है कि मैथ्स जो है इन्वॉल्व होती है और ये एडिशन नहीं होती, इसके बीच में ही होती है। कुछ कोर्सेज ऐसे होती है जिसमें आपको एडिशनली लेनी पड़ती है, ये आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आपने एडिशनली मैथ रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को प्रिविलेज मिलती है जो एडिशनली मैथ रखते हैं, उनको पीआर जो पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ उन ऑप्शंस की जिसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होती तो आप उसमें जा सकते हैं, अप्लाइड हेल्थ प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं। इसमें हेल्थ एंड फिटनेस आती है, उसके बाद आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हैं या फिर आप जो ऑनर्स होती है बायोलॉजी की वो कर सकते हैं। तो ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ये बिल्कुल विदाउट मैथमेटिक्स होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अप्लाइड साइंसेस की बात करूँ तो अप्लाइड साइंसेस में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैथ होती ही होती है। बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं अप्लाइड साइंस में जिसमें मैथ नहीं होती। एंड उसमें जो मेन होता है वो है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑल रिलेटेड टू टेक्निकल्स एंड लैब फॉर्म्स। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने मैथ्स लेनी है तो किस बेसिस पे लेनी है, और अगर नहीं लेनी तो उन कोर्सेज के बारे में एक बार डिटेल में स्टडी करनी है, वेब फॉर्म करना है, उसमें गूगल में सर्च करना है। और अगर फिर भी क्वारीज नहीं क्लियर होती तो आपने डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूशन से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे टोल फ्री नंबर्स होते हैं अगर आपकी जो क्लैरिफिकेशन है वो एजेंट्स की तरफ से भी नहीं हो रही। एंड अगर मैं अदर फॉर्म्स की बात करूं जैसे फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल में भी एडिशनली जो होता है हमारे पास मैथमेटिक्स होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ही एसओपी बनती है, क्योंकि उसमें जो है आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल कोर्स की बात करूं तो जिन बच्चों ने मेडिकल की बात जब 10+2 लेते हैं तो मेन फोकस उनका होता है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल कोर्सेज में एक बार जरूर ध्यान में रखना कि उसमें भी एडिशनल जो है वो मैथ होती ही होती है। एंड एक बात और, अगर आप गूगल सर्च करते हैं एंड अगर आपको मैथ नहीं चाहिए एंड उसमें अगर मैथ आ रही है तो आप कोई और इंस्टीट्यूशन ढूंढिए उसके बजाय। एंड जाते जाते मैं आपको यही कहूँगी कि एडिशनल मैथ के फ़ायदे तो होते ही होते हैं, बट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। कई बार क्या स्टूडेंट्स करते हैं कि एजेंट्स के पास जाते हैं वो ऑब्वियसली और ये कहते हैं कि हमें इसी इंस्टीट्यूट में जो है कोर्स चाहिए एंड इसी रेलिवेंसी की बेसिस पे चाहिए।
तो उनके पास क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि आपके पास रेलेवेंसी के मैच करने का एजेंट्स के पास कोई भी लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो आपको वो उसी में फ्लेक्सिबल करने की बजाय उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए कि अगर आपके वो जो पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड है उस इंस्टीट्यूट में नहीं है, गो फॉर अदर। किसी भी एक इंस्टीट्यूट में इस वजह से मत जाइए कि वहाँ पे आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है, क्योंकि इसमें हर कोर्स की जो है एसओपी हम लिखते हैं ना, जब जस्टिफाई करते हैं, हर एजेंट की यही बात होती है कि गैप जस्टिफाई करना है, ये कोर्स रेलिवेंट है एंड जो जी आपकी होगी फाइल कंप्लीट। ऐसा नहीं होता है, आपकी कोर्स जो लेते हैं उसकी एक प्रॉपर एसओपी बनती है एंड वो आपके बेसिस पे बनती है। सो आपका जो भी एजेंडा है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ को लेकर है या पीआर को लेकर है, तो उसमें आप ज़रूर ध्यान रखना कि आपने कौन सा कोर्स किस वजह से लेना है और उसकी वजह से ही आपने अपनी एसओपी तैयार करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स कोर्स एंड विदाउट मैथमेटिक्स कोर्स फॉर कॉमर्स एंड मेडिकल। एंड इसके रिलेटेड जो अगर आपने ब्रीफली पूछना है कि कौन सा कोर्स बेसिकली मैथ एड ऑन करता है और कौन से में नहीं एड ऑन होता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी सारी जो डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।